Hello everyone, welcome to the video series of C programming. In this video lecture, I will explain about execution steps of C program. So in last video, I explained about structure of C program. Means C program का structure कैसा होता है, कौन कौन से structure steps यूज करते हैं, कौन कौन से सेक्शन होते हैं इसमें। और आज के वीडियो में आप समझोगे कि एक्सक्यूशन हम कैसे करते हैं और कितने स्टेप्स में एक्सक्यूशन होता है बेसिकली। तो सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहला काम होता है सोर्स कोड क्रिएट करना, यानी इसको हम कहते हैं सोर्स कोड बनाना। सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएशन और क्रिएटिंग द प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? तो यहाँ पे मैं सी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो हम सी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, यानी सोर्स कोड। क्या कहते हैं उसको? सोर्स कोड भी कहते हैं। आपके पास सोर्स कोड है बच्चों, तो फिर क्या करना होगा? नेक्स्ट, आपने सोर्स कोड लिख लिया, फिर आप उसको कंपाइलेशन करते हो। कंपाइलेशन क्यों करते हो? ताकि आप पता कर सके कि जो आपने सिंटैक्स यूज किया है वो सही यूज किया आपने या नहीं यूज किया। यदि सिंटैक्स गलत है तो वो आपको मैसेज, एरर मैसेज देगा, फिर आप उसको ठीक कर लोगे और फिर उसको करेक्ट करके फिर से कंपाइल करोगे। और जब कंपाइलेशन यानी आपने सारा कोड सही से लिखा हो तो फिर वो कंपाइलेशन करोगे, तो कंपाइलेशन के बाद क्या होगा? आपको एक ऑब्जेक्ट कोड मिलता है, और जिस ऑब्जेक्ट कोड को आप फिर एक्सक्यूट करते हो बेसिकली। ठीक है, तो कंपाइलेशन में क्या होता है बच्चों? जो आपने सोर्स कोड लिखा है वो एक्चुअली में हाई लेवल में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, उसको कंपाइलेशन के बाद किस में कन्वर्ट किया जाता है? मशीन कोड में। मशीन कोड में कन्वर्ट किया था, मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट किया था। और ये कौन करता है? कंपाइलेशन। बट इसके बीच में साथ साथ ये भी होता है कि जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड आपने लिखा है उसका सिंटेक्स भी चेक किया जाता है, और सिमेंटिक को चेक किया जाता है, और बहुत सारे प्रोसेस में होता है जो कि कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है। एंड देन जब सब कुछ सही है तो फिर आपका मशीन कोड क्या होगा बच्चों? जनरेट होगा। क्या होगा? मशीन कोड जनरेट होगा। यहाँ मैंने एक शॉर्टकट की यूज किया है। बेसिकली जब आप टर्बो सी में काम करते हैं, जो कि बेसिक कंपाइलर है सी के लिए, उसमें यदि आपको कंपाइलेशन करना होता है तो आपको क्या करना होता है? अल्ट प्लस F9 शॉर्टकट की है, जिसके हेल्प से आप कंपाइलेशन कर सकते हो। एक्चुअली मैं ये इसलिए नोट डाउन किया हूँ, अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में ये शॉर्टकट की पूछा जाता है, इसीलिए मैंने लिखा। जब आपने कंपाइलेशन कर दिया और कंपाइलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कोई फाइल लिखा था सपोज demo.c, और ये सोर्स कोड था। कंपाइलेशन के बाद क्या जनरेट होता है बच्चों? जनरेट होता है demo.obj, यानी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है बच्चों। क्या होता है? ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है। और ये ऑब्जेक्ट फाइल एक्चुअली में हम कहते हैं मशीन कोड में होता है, बट ये इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है बच्चों? इनकम्प्लीट, यानी ये एक्सिक्यूटेबल फाइल नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट। तो आप पूछोगे सर हमने कंपाइलेशन तो किया, ऑब्जेक्ट को जनरेट भी हो गया, हम उसको रन कर सकते? नहीं, रन हम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों वो इनकम्प्लीट फाइल होता है। रीजन ये है कि आपने जो लिंकिंग सेक्शन में बहुत सारे आपने हेडर फाइल ऐड किए होंगे, है ना? उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस आपने यूज किया अपने प्रोग्राम में, उसके भी तो कोड वहां पे लिंक करने होंगे। उसके अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सारे सपोर्टिंग फाइल भी आपको अपने प्रोग्राम में ऐड करने होंगे, और उसके लिए जो चीजें होती है वो प्रोसेस कहलाता है आपका लिंकिंग। और लिंकिंग प्रोसेस में क्या होता है? लिंकिंग द प्रोग्राम विथ फंक्शंस दैट आर नीडेड फ्रॉम सी लाइब्रेरी। ये आपने जितने भी सी प्रोग्रामिंग के लिए लाइब्रेरी जो इंपोर्ट किया था, आपने इंक्लूड किया था अपने प्रोग्राम में, उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस आपने यूज किया है, उसका भी कोड क्या होगा? उसमें अटैच होता है, लिंक होता है आपके प्रोग्राम से, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लिंकिंग कहते हैं। और जब लिंकिंग कंप्लीट होता है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं लिंकर बोलते हैं बच्चों। और कंपाइलेशन के लिए यूज करते हैं उसको हम कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, सो लिंकिंग के बाद जो आपको मिलता है वो होता है एक्सिक्यूटेबल फाइल, यानी डेमो डॉट EXE फाइल होता है। क्या होता है? EXE फाइल, जिसको हम कहते हैं लिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो क्रिएशन हो गया, कंपाइलेशन हो गया, लिंकिंग हो गया। देन लास्ट में जब आपके पास एक्सिक्यूटेबल फाइल पहुंच गया है, बन चुका है आफ्टर लिंकिंग, देन आप इस प्रोग्राम को, इस फाइल को क्या कर सकते हो? रन कर सकते हो। और रन करने के लिए जो कमांड यूज करते हैं टर्बो सी में, वो क्या होता है? कंट्रोल प्लस F9 यूज करते हैं। सो ये एक्सक्यूशन होता है। लास्ट स्टेज क्या होता है? एक्सक्यूशन। और एक्सक्यूशन के बाद जो आपका प्रोग्राम एक्सक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो भी चीजें आप आउटपुट देख पाते हैं। तो बच्चों ये था एक्सक्यूशन स्टेप्स जो कि हम सी प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं, टर्बो सी में या किसी भी अदर आईडी में यूज करते हैं। तो याद रखना है बच्चों, सबसे पहले हमें प्रोग्राम बनाना होता है, उसके लिए क्रिएटिंग द प्रोग्राम होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड कंपाइलेशन होता है।
थर्ड लिंकिंग होता है, और फोर्थ क्या होता है, एक्सक्यूशन होता है। ठीक है, ये चीज होने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है ना। तो ये बच्चों स्टेप्स थे जो आपने समझे। इसी स्टेप्स को मैंने यहाँ भी बताया है बच्चों, जो कि आप समझ सकते हो कि सबसे पहले जो भी आप कोड यूज करते हो वो कहाँ होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है, डॉट सी नाम से सेव करते हैं। कंपाइलर के हेल्प से क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड या इसको इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, ये जनरेट होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही इंटरमीडिएट कोड को आप जब एक्सक्यूशन करते हो तो उससे पहले लिंकिंग होता है, और लिंकर क्या करता है, आपके कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में के साथ बहुत सारे जो हैं आपने जो लाइब्रेरी फाइल यूज किए हैं, लाइब्रेरी फाइल्स आपने यूज किया, सपोर्टिंग फाइल्स, वो सारा कंबाइन होता है आपके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोड के साथ, और दोनों मिलके वो क्या जनरेट करता है, एक एक्सिक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है, जो कि आपका फाइल एक्सिक्यूट कर सकता है एक्सिक्यूशन के लिए, जो कि कंप्लीट मशीन मशीन कोड में होता है, जो क्या होता है, कंप्लीट मशीन कोड, मशीन लेवल लैंग्वेज में होता है। ठीक है, और जिसको आप रन करते हो, तो रन करने के बाद क्या होता है, आपका आउटपुट जनरेट होता है। और फिर आप यदि एक्सिक्यूटेबल फाइल ने लिंकर जनरेट कर रखा है, तो उसके बाद एक लोडर बच्चों काम करता है, जिसका काम होता है इस प्रोग्राम को रैम में ले जाना, उसके लिए लोडर यूज करते हैं, और जैसे ही रैम में गया और जैसे ही प्रोसेसर फ्री होता है, वो उसे एक्सिक्यूट कर देता है और आपको आउटपुट सक्सेसफुली मिल जाता है। तो ये बच्चों स्टेप्स हैं जो कि एक्चुअली सी प्रोग्राम या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्टली यूज करते हैं, है ना। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं सी प्रोग्राम को रन करने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।